जोरों शोरों से है और सभी पोलिंग पार्टीज की 1-1, 2-2 ट्रेनिंग हो चुकी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस दी गई हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। आप देख सकते हैं 23/11/2022 का ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि पोलिंग पार्टीज के लिए काफ़ी अहम जानकारी दी गई है। तो PO 1, 2, 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए पूरी जानकारी है। इसके अलावा वीडियो में भी बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार इलेक्शन कमीशन ने वैलिड किए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर की। तो पूरी वीडियो देखें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो 23/11/2022 का ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है और रूल्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि किस तरह से जो इंक है वो लगानी है किसी भी वोटर के हाथ पर और किस दूसरी कंडीशन में क्या अगर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग फर्स्ट है वो आइडेंटिफिकेशन कर लेगा कि जो भी वोटर आया है उसके जो लेफ्ट हैंड में कोई निशान है या नहीं है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर जो होती है उसको आपने देखना है कि उस पर कोई निशान लगा हुआ है या नहीं। अगर उसने पहले से कोई वोट डाली है तो उस पर कोई निशान होगा। तो इस कंडीशन में आपको वोटर को अलाउ नहीं करना है वोटिंग के लिए और डिनाई कर देना है। अब यहाँ पर अगर उस ऐसा कोई निशान नहीं है तो PO फर्स्ट जो है वो अपनी इलेक्टोरल रोल की जो मार्क कॉपी है उसमें वो चेक करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन को। उसके द्वारा दिए गए जो भी आइडेंटिटी कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसको मैं अंत में बताऊंगा, आप उसको ज़रूर देखें। उनके द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन को मार्क करेगा और ये श्योर करेगा कि यह वही पर्सन है जो कि हमारा इलेक्टोरल रोल में दर्शाया गया है। इसके साथ साथ एक वोटर स्लिप भी जारी की जाएगी जिसको कि BLO जारी करेगा। वो BLO एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है तो वो बाहर हर बूथ पे डिप्यूट किया जाएगा। तो उसके द्वारा जारी की गई जो वोटर स्लिप एक तरह से छोटी सी स्लिप होगी और उसमें उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आदि पूरा मेंशन होगा, जिससे कि PO फर्स्ट को आसानी होगी सर्च करने में कि ये किस सीरियल नंबर पर है। तो PO 1 को जो भी है वो जो मेल वोटर है उसके बॉक्स को डायगोनल कट करना पड़ेगा रेड पेन से। अगर फीमेल है तो उसके बॉक्स को भी डायगोनल कट करना होगा और उसके सीरियल नंबर को एक सर्कल दे देना है। जैसे ये बॉक्स है यहाँ पर उसको डायगोनल किया और सीरियल नंबर अगर है तो उसको ऐसे गोल कर दिया। तो ये दो काम फीमेल के लिए है और मेल के लिए केवल ये है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होने के बाद में जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास पहुँचना है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर अब यहाँ पर चेक करेगा कि लेफ्ट 4 फिंगर में कोई मार्क है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो उसको फिर से डिनाई कर देगा और उसकी अगर नहीं है तो वो उसकी लेफ्ट 4 फिंगर पर वहाँ पर उसको मार्क कर देगा। इसके साथ साथ जो वोटर रजिस्टर है 11A, ये देखिए 17C दूसरे जो होते हैं इलेक्शंस वहाँ पे 17A में ये डिटेल्स होते हैं वोटर रजिस्टर, लेकिन यहाँ पर MCD इलेक्शन में 11A में ये आपकी डिटेल्स वहाँ पर शो की जाएंगी। तो उस पे वोटर 11A में उसके सिग्नेचर कर लेने हैं और या थंब अगर लगाते हैं तो थंब लगवा देना है। लेफ्ट LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसका लगवाना है, ये ध्यान रखना है लेफ्ट। इसके साथ साथ आपने देखना है कि उसके जो आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 4 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट जो भी हैं उनको यहाँ पे आपने लिखना है। अब यहाँ पे एक काम और आपको करना है कि इसके हर पेज पे आपने टोटल एपिक के कितने आए उसको टोटल कर लेना हर पेज के नीचे, और अदर्स के कितने आए तो ये आपको बाद में जानकारी इकट्ठी करनी है और ये आपको नोट करनी है, जिसको प्रिजाइडिंग भी अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट्स में नोट करेंगे तो आपसे ये जानकारी मांगी जाएगी।
तो एपिक 10 मान लीजिए है, तो यहाँ पर एपिक के हो गए, तो हर पेज वाइज ही आपने टोटल कर देना है, और अदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे वो अदर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा पोलिंग फर्स्ट को एक और बात, मेल फीमेल और यूथ की डिटेल अभी आपको रखनी है पोलिंग फर्स्ट को, और वो टोटल जो बीच बीच में जो टाइम का स्लॉट है, जैसे 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, इस तरह के टाइम स्लॉट में भी कितनी मेल फीमेल की वोटिंग हुई है, तो उनका भी डिटेल जो है वो पीओ फर्स्ट ही करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो पीओ सेकंड है वो एक वोटर स्लिप इशू करेगा। वोटर स्लिप जिसमें कि उसका नाम वगैरह और नंबर वगैरह होगा उसको इशू करेगा और पीओ 3 को दे देगा। पीओ 3 को वोटर के हाथ में पीओ 3 के पास जाना। तो ये जो स्लिप है ये भी बड़ी ध्यान की रखनी पड़ेगी और थर्ड पोलिंग ऑफिसर को इनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड ने जो इंक लगाई थी वो इंक जो है देखना पड़ेगा कि थर्ड पोलिंग ऑफिसर ने कि वो लगी हुई है या नहीं, या उन्होंने साफ तो नहीं कर दिया। अगर उसने साफ कर दिया तो उसको वापस भेजेंगे और सेकंड पोलिंग ऑफिसर को बोल देंगे कि ये दोबारा लगाए। आमतौर से जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर है वही इंक का काम करता है, हालांकि काम ये सेकंड का है, लेकिन क्योंकि सेकंड के पास काफ़ी काम हो जाता है तो एक आपसी समझ के दौरान यहाँ पर जो इंक है वो थर्ड ही लगा देता है और उसको साफ नहीं करने देता, तो इससे काम पे आसान हो जाता है। इसके अलावा वोटर स्लिप को भी वो इकट्ठी करेंगे। और तीसरा है वो वोट के जो बैलेट यूनिट्स हैं उसके बटन को भी ये प्रेस करेंगे ताकि कंपार्टमेंट में जाकर के वो वोट डाल सके। तो यहाँ पर वोटर जो हमारे पोलिंग थर्ड है इसको पूरा ध्यान रखना है, वोटिंग कंपार्टमेंट का ध्यान रखना है, वायर का ध्यान रखना है, कभी वो उस पर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, कोई वोटर उस पर चिपका के तो कुछ च्युइंगम टाइप में नहीं गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो पीओ 3 ही रखेगा। ये आपसी समझ है और सभी ने मिलकर ये काम करना होता है। अब ये देखिए कि किस तरह से जो इंक है वो लगनी है। तो ये फर्स्ट फिंगर है हमारी, इस पे भी रूल्स हैं, इस पे बात करेंगे। फर्स्ट फिंगर पे अगर है तो यहाँ पर आपकी जो नाखून है और इस पे इस तरह से आपको निशान लगाना है ताकि नाखून पे और स्क्रीन पे दोनों तरफ ये निशान आ जाए। इसमें भी रूल्स इसमें बताया गया है कि अगर इलेक्टर रिफ्यूज कर देता है दिखाने से तो उसको मना कर देंगे, अगर वो लगवाने से मना करता है तो भी मना कर देंगे, और अगर उसका फर्स्ट फिंगर नहीं है, ये 4 फिंगर नहीं है, तो उससे नेक्स्ट पे मिडल पे या जो भी है उसकी फिंगर है लेफ्ट साइड में जो भी फिंगर है उसी पे उसका मार्क कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड में नहीं है तो फिर राइट हैंड में जो उसकी फिंगर है 4 फिंगर या उससे नेक्स्ट पे आप लगा देंगे। अगर उसके दोनों ही हैंड नहीं है तो उसके जो हैंड का जो लास्ट हिस्सा है लेफ्ट साइड में, मान लो उसका इतना हाथ कटा हुआ तो यहाँ लेफ्ट में लगा देंगे। अगर उसका पूरा ही हाथ नहीं है तो राइट हैंड पे आप उसको निशान लगा देंगे। तो इस तरह की ये कंडीशंस भी दी गई हैं कि अगर इन केस ऐसी कोई भी सिचुएशंस होती हैं तो कहाँ पर हमें जो इंक को लगाना है। तो ये रोल काफ़ी अहम हो जाता है और सभी पोलिंग पार्टी जो है वो इसको ध्यान से रखें और एक जो कोलिब्रेशन से काम करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स को अब की बार जो इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है जो कि डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन के लिए वैलिड होंगे। तो आइए देख लेते। तो ये स्टेट कमीशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी के द्वारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर है, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसी के लिए है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ, हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड बाई RGI अंडर MPR, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई MP, MLA, MLAs, यूनिक डिसेबिलिटी IDs। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके माने जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एपिक तो है ही है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना। राशन कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर उसका एपिक कार्ड अगर लॉस्ट है तभी उनको यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यान रखें कि अगर एपिक नहीं है तो भी वो वोट डालेंगे बाकायदा।
बशर्ते कि उनके जो नाम है वो एंटर होना चाहिए, उसकी जो इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, तभी उनको यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। तो राशन कार्ड को इसमें नहीं माना गया है, तो बिल्कुल लेटेस्ट 26/11/22 का ही ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएं।